So hi guys, welcome back to my channel. So in this video I am going to share this NCP on diabetes with you all. So this is the very first health talk format which I am sharing with you all. अगर आपको सेम सीरीज़ में या कोई और डिजीज़ कंडीशन पे भी हेल्थ टॉक चाहिए होगी सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. सो सबसे पहले एनसीपी में आता है आइडेंटिफिकेशन डाटा. उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो आपका नाम है वो. देन सब्जेक्ट, टॉपिक, ड्यूरेशन, डेट, टाइम, प्लेस. प्लेस आप कहाँ दे रहे हैं, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है तो आपकी कम्युनिटी पोस्टिंग लगेगी एज ऑब्वियस है. तो आप ये कौन सी प्लेस पे दे रहे हैं, आपके कॉलेज के नियर बाय जो भी प्लेस होती है आपके कॉलेज वाले आपको वहाँ लेके जाते हैं और आप वहाँ किस प्लेस पे दे रहे हैं आप वहाँ पे नाम उस प्लेस का नेम मेंशन करेंगे. उसके बाद आता है नेम ऑफ द सुपरवाइज़र और नेम ऑफ द टीचर विच इज़ टेकिंग अ हेल्थ टॉक. देन इज़ मेथड ऑफ टीचिंग, आप कौन सा मेथड यूज़ कर वर्बल मेथड यूज़ कर रहे हैं या नॉन वर्बल मेथड यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और मेथड है जो आप वो यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे. नेक्स्ट कम्स इज़ द एविएट्स. कौन से एविएट्स यूज़ कर रहे हैं. एविएट्स मीन्स ऑडियो विजुअल एड्स, जिससे कि आप अच्छे से अपना जो मैटर है वो पूरी कम्युनिटी को एक्सप्लेन कर सके, लाइक चार्ट, पैम्पलेट्स, लीफलेट्स या एक्सेट्रा. आप कोई और यूज़ कर रहे हैं सो आप वो मेंशन यहाँ पे करेंगे. फिर आता है प्रीवियस नॉलेज अबाउट टॉपिक. जिस भी कम्युनिटी में आप गए हैं, जिस भी आप गांव में गए हैं, वहाँ पे आप जो आपका टॉपिक है आप उससे पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज लेंगे कि उसको इस टॉपिक के बारे में कितना पता है. लाइक ये टॉपिक डायबिटीज़ है तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, उनको कितना नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में. प्रीवियस नॉलेज जानने के बाद उसके बाद आप जनरल ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, एक रफ आइडिया उनको देंगे. फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम उसके बाद जो अगर हम हेल्थ टॉक दे रहे हैं उसके बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस डायबिटीज़ मेलाइटिस, डिफाइन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एनालाइज, डिस्कस और एवरीथिंग अबाउट ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस. सो नेक्स्ट कम्स इज़ द सेल्फ इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट इज़ सेल्फ इंट्रोडक्शन. इसमें आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, लाइक योर नेम, क्लास, ईयर, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव. एंड यू विल राइट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई टॉपिक ऑफ हेल्थ एजुकेशन ऑन डायबिटीज़ मेलाइटिस. सो इतना आएगा सेल्फ इंट्रोडक्शन में. उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे कम्युनिटी में. जितने भी वहाँ लोग होंगे उनको आप फिर टॉपिक इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने इंट्रोडक्शन के बाद. उसके बाद आप डायबिटीज़ के बारे में स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है, इसका मतलब डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे को एक्सप्लेन करेंगे. जस्ट मेक श्योर दैट अपने इंट्रोडक्शन के बाद ही. उसके बाद आता है असेसिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ द ग्रुप. तो अगर आपने डायबिटीज़ बता दिया कि आपका टॉपिक डायबिटीज़ है तो आप असेस करेंगे कि जो ग्रुप वहाँ पे बैठा है तो उसको कितनी नॉलेज है, कितना उसको पता है कि क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर है, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर है, ट्रीटमेंट है, वो सब चीज़ें आप पूछेंगे, उन्हें असेस करेंगे कि कितना उनको नॉलेज है. उस हिसाब से आप उस ग्रुप को एक्सप्लेन कर पाएंगे. अगर उस ग्रुप को अच्छी सी नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में सो यू हैव टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट. और अगर उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आपको उसको इन डेप्थ बताना पड़ेगा कि स्टार्टिंग से कि क्या होता है, कैसे होता है, रिस्क फैक्टर क्या है, कॉजेज़ क्या है, ट्रीटमेंट क्या है. नेक्स्ट कम्स इज़ द डेफिनेशन. उसके बाद आप डेफिनेशन बताएंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है ग्रुप को. बेसिकली ये एक फॉर्मेलिटी होती है, आपको अच्छे से ग्रुप के संग आईपीआर मेंटेन करके उन्हें सीक्वेंस वाइज बताना होता है कि क्या होता है, कैसा होता है. उसके बाद आता है कॉजेज़. उसके बाद डेफिनेशन आप बता देंगे कि डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में शुगर लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. उसके बाद आप नॉर्मली जनरल टर्म्स में आपको उन्हें समझाना है. ऐसा नहीं कि आप बहुत साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं जिससे कि जो आपके सामने आगे विलेज पीपल बैठे हैं, कम्युनिटी के लोग, उन्हें समझने में दिक्कत हो रही है. आप ऐसा टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करेंगे, आपको जनरल टर्म्स में उसे एक्सप्लेन करना है. उसके बाद आप सारे उसके कॉजेज़ बताएंगे और उसके रिस्क फैक्टर बताएंगे कि ओबेसिटी अगर आपकी फैमिली में कोई मोटा है या अगर आप मोटे हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री चल रही है डायबिटीज़ की, अगर आपके दादाजी को थी, फिर आपके पापा को थी, अगर आपको है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा है, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे उनको बताएंगे ताकि उनको अच्छे से पता चल सके कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं डायबिटीज़ के. उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी तो हम बेसिकली आपको पता ही है कि अगर हम गांव में जा रहे हैं तो हम गांव में लोगों को नहीं एक्सप्लेन करते हैं. ये हमारा एक फॉर्मेट जो परफॉर्मा बनता है उसमें ये लिखने के काम आता है कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है. अदरवाइज आप नॉर्मल जनरल टर्म्स में ही बताते हैं कि उसके कॉजेज़ क्या है. पैथोफिजियोलॉजी हम जनरली लोगों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं बट परफॉर्मा में हमें लिखना होता है. नेक्स्ट कम्स इज़ द साइन एंड सिम्टम्स. तो हमें सेंट्रल से स्टार्ट करना होता है. उसमें उसके बाद हम लिखते हैं आइज़, ब्रेथ, गैस्ट्रिक, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, अदर्स. अगर कोई जैसे अदर साइन सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक वेट लॉस एंड ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं. तो जो सारे एक्चुअल साइन एंड सिम्टम्स हम देखते हैं डायबिटीज़ में क्या होता है, लाइक ब्लड विजन होता है, पुअर वुंड हीलिंग होता है, वेट लॉस होता है, ये सारी चीज़ें हमें एक्चुअल लिखनी है. ये नहीं कि हम कुछ भी मेंशन कर रहे हैं, कोई भी साइन एंड सिम्टम लिख रहे हैं. नो, वी हैव टू राइट करेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ कंडीशन. देन नेक्स्ट कम्स इज द ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लिखेंगे कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होगा. जनरली इन टाइप 1 सबसे पहले आता है इंसुलिन थेरेपी एंड नेक्स्ट कम्स इज द ओरल
एंटीबायोटिक एजेंट। तो सारी जिसमें इंसुलिन थेरेपी जो भी होती है, लाइक रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, वेरी लॉन्ग एक्टिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। रैपिड एक्टिंग में जो भी यूज़ हो रहा है, शॉर्ट एक्टिंग में जो भी यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है ओरल एंटीबायोटिक एजेंट। जनरली इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में एंटीबायोटिक यूज़ होती है। उसमें अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स, सल्फोनाइल यूरिया या जो भी अदर मेडिकेशंस यूज़ होती है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कम्स इज़ द प्रिवेंशन। लास्ट में जो आता है ट्रीटमेंट के बाद वो आता है प्रिवेंशन। तो जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए डायबिटीज़ में, लाइक वेट लॉस हमें करना चाहिए, हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं करनी चाहिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल वो लाइफस्टाइल होती है जिसमें हमें सारा वर्क बैठ के करना होता है, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज मिनिमम होती है, वो लाइफस्टाइल को हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो हमें स्प्लिट मील्स लेनी चाहिए, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। तो ये सारे प्रिवेंशन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो जो प्रिवेंशन डायबिटीज़ में हम ले सकते हैं। उसके बाद आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप कम्युनिटी को समझा रहे हैं, आप गांव के लोगों को समझा रहे हैं, तो आप उनको ईजी से ईजी लैंग्वेज में आप समझाएं और आप ऐसे एवीएट्स यूज़ करें जिनसे उनको बहुत आसानी से समझ में आए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो ये सारे प्रिवेंशन में हम बताएंगे। उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे, लाइक जो भी हमने टॉपिक उनको समझाया, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस या जो भी हम कोई अदर डिजीज़ समझा रहे हैं, तो उसका एक कंक्लूड करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर होते हैं। उसके बाद समराइजेशन, वही कंक्लूजन हुआ। समराइजेशन तो हम अपने परफॉर्मेंस में मेंशन करने के लिए डेफिनेशन, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, सीरियल वाइज जो जो हमने काम किया है वो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। तो आप ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ एजुकेशन अगर कम्युनिटी पोस्टिंग में हो रही है तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आप किसी भी पीपल को समझा रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी को समझा रहे हैं, तो बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाएं। कोई भी ऐसे टर्म का यूज़ ना करें जिससे कि सामने वाले को समझने में प्रॉब्लम हो या फिर उन्हें डिफ़िकल्टी हो या फिर वो आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन ना हो पाए, ऐसा बिल्कुल ना करें। उसके बाद आता है रिकैपिचुलेशन। इसमें आप जो भी यहाँ पे पर्सन्स बैठे होते हैं या फिर गांव वाले मेंबर्स बैठे होते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि आपने जो भी डिजीज़ कंडीशन समझाई है कि वो क्या है, कैसे है, जनरल क्वेश्चन आप उनसे पूछते हैं। तो आपको मेन चीज़ जो मेंटेन करनी होती है वो आईपीआर। अगर आपका आईपीआर अच्छे से मेंटेन होगा तो आप अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे तो जो लोग हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं वो आपको जो आंसर है वो बहुत अच्छा आंसर बैक करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा पड़ेगा गांव वाले मेंबर्स पे भी और आपका टीचर जो इवेलुएट आपको कर रहा है उस पर भी। सो लास्ट में हम मेंशन करते हैं बिब्लियोग्राफी। सो ये सारा फॉर्मेट था हेल्थ एजुकेशन का कम्युनिटी पोस्टिंग में। तो ये जो फॉर्मेट है, अगर आपको ये फॉर्मेट का पीडीएफ चाहिए तो आप वैसे आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है। अगर आपको अलग से पीडीएफ चाहिए सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल प्रोवाइड यू विद दैट ऑल्सो। लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिख देंगे आप। उसके बाद जो मेन चीज़ आपको यहाँ पे यही याद रखनी है कि आपको आईपीआर मेंटेन करना है, कोई भी टफ टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज़ करनी है, ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको वहाँ पे उन्हें समझाना है कि क्या होता है, क्या डिजीज़ कंडीशन है, क्या उसके प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंटिव मेजर्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा कि क्योंकि गांव के लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल उनके घर के पास हो, तो उन्हें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, तो उस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करिए। सो ये था हेल्थ टॉक और हेल्थ एजुकेशन ऑन डायबिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कि आपको गाँव में कैसे देना है। फॉर्मेट आपको पूरा इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है किसी भी पॉइंट में या किसी टॉपिक में कि कैसे लिखना है या कोई अदर डिजीज़ कंडीशन है उसे कैसे एक्सप्लेन करना है या एवीएट्स क्या क्या यूज़ करने चाहिए, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।